और चलिए अब रुक कर रहे हैं आज के मुद्दे की ओर। दरअसल ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में एमएलए वर्सेस एमएलए। फरीदाबाद में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उस वक्त गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला जब कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस और बीजेपी विधायकों दोनों आमने सामने हो गए। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला कर रहे थे और इस बैठक के दौरान डेप्यूटी सीएम ने मामला शांत भी करवाया। लेकिन आखिर में सवाल यही खड़ा हो गया कि जिस बैठक में जनता की समस्याओं को सुनना जा रहा था, उनको सुलझाया जा रहा था, आखिर उसी बैठक में एक ही जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र के विधायक आमने सामने क्यों हो गए। ये रिपोर्ट देखिए, समझे पूरे मामले को और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। जब आमने सामने हुए कांग्रेस और बीजेपी के विधायक, ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग में क्या बोल गए विधायक जी। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में वैसे तो आम जनता की समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन फरीदाबाद में आयोजित हुई ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में उस वक्त गहमा गहमी का माहौल बन गया जब मीटिंग में जनता की बजाय कांग्रेस विधायक अपने इलाके की समस्याएं गिनवाने लग गए। फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र से विधायक नीरज शर्मा ने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में सीवरेज और सड़क से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया। सबको सरकार में बराबर हक दिए। मैं निराश हुआ हूँ। सबसे बड़ी पंचायत में प्रश्न लगाया मैंने मार्च 2022 में, अगस्त 21 में आप सब प्रश्न लगाए। एक बार जितेंद्र जी जाके साइट विजिट करेंगे, डेवलपमेंटल वर्क, उनका पॉइंट वेल टेकन, आपका पॉइंट वेल टेकन। हमें तो काम कराना है। बिल्कुल, धन्यवाद। सीधा निपटाएंगे, उससे आपको खुशी मिलेगी। सर आपने पहले भी काम करे, दोबारा भी डबल मिठाई खिलाएंगे। और हालांकि नीरज शर्मा की ओर से इलाके की समस्याएं गिनवाने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नीरज शर्मा की पीठ जरूर थपथपाई, लेकिन नीरज शर्मा की ओर से समस्याएं गिनवाने पर बीजेपी विधायक ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और फिर मीटिंग में कुछ देर के लिए गहमा गहमी का माहौल बन गया। ये जनता की जो यहाँ इतने लोग हैं, पूरे फरीदाबाद के निवासी, जो अपनी बात प्रशासन तक नहीं पहुँचा पाते, उनके मुद्दे हम इसको टेक ओवर करें। विधायक अगर मुद्दे यहाँ रखने लगेंगे तो सारे जनता के मुद्दे खत्म हो जाएंगे, विधायकों के मुद्दे रहेंगे। वहीं बैठक के बाद ग्रीवेंस कमेटी में विधायकों की ओर से अपने इलाके की समस्याएं उठाए जाने पर दोनों विधायकों ने क्या कुछ कहा, वो आप भी सुन लीजिए। मेरा कहना यह है कि हम सब विधायकगण सब अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे डीसी हो, चाहे वो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के लोग हों, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, सभी मंत्रियों से हमारा संपर्क रहता है। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंगलवार को सभी विधायकों से ओपन मंच पे मिलते हैं। हम अपनी समस्याएं उनको बताते हैं और उनसे उस समस्याओं का समाधान कराते हैं। तो डिप्टी सीएम कह रहे हों कि आप भी शिकायत रखिए, विधायकों को सबको ऑफर हो। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना मन होगा तो सभी लोग उस तरह से बात करेंगे। हम लोग, हमारा अपना मानना है कि ये मंच मेरे पूरे जनता के लिए है, जो अपनी बात कहीं मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए उनका समय का हनन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि ग्रीवेंस कमेटी के अंदर उस इलाके का विधायक अपने लोगों की समस्या नहीं रख सकता। मैंने कोई व्यक्तिगत काम तो नहीं रखा, कोई लेन देन का मसला तो नहीं उठाया। मैंने मेरी विधानसभा की समस्या रखी और मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र गुप्ता जी का कि उन्होंने सरकार के और कान खोले आज, क्योंकि अभी तक तो मैं ही चिल्लाता था कि भाई फरीदाबाद शहर बर्बाद हो रहा है, फरीदाबाद शहर डूब रहा है, फरीदाबाद में सीवरेज ओवरफ्लो है, फरीदाबाद में पानी की समस्या है, फरीदाबाद में सड़क नहीं है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा नरेंद्र गुप्ता जी को, भाजपा के विधायक को, क्योंकि जिन्होंने आज इतने लोगों के बीच में सबके आगे माना कि नीरज शर्मा की विधानसभा में समस्या नहीं है। बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता की माने तो विधायक की शिकायतों को अधिकारियों के साथ बैठकर निपटाया जा सकता है। हालांकि नीरज शर्मा ने बैठक में अपने हलके की समस्याओं को उठाया था, जिनसे जनता को दो चार होना पड़ रहा है। उधर बीजेपी विधायक की नजरों में विधायकों की ओर से शिकायतें उठाने के लिए ये मंच सही नहीं। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के विधायक, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। रिपोर्टर मेरे सहयोगी राजेंद्र दहिया भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले मैं विद्रोही साहब आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि
ये 2 बाइट हमने सुनी, आपने भी सुनी। बीजेपी यहां पर कह रही है कि जब विधायक मंत्रियों से मिल सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री भी मिलते हैं, विधायकों से समस्या को सुनते हैं, तो फिर जब एक ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हो रही थी जिसमें आम जनता की जो समस्याएं आती हैं, जिनका निपटारा नहीं हो रहा होता, 1 बार 2 बार 3 बार शिकायत के बाद भी निपटारा नहीं हो पाता, उन समस्याओं को सुनने की बजाय विधायक अपनी समस्या क्यों रख रहे हैं? ये आम जनता का जो टाइम है वो बर्बाद हो रहा है। आम जनता की जो शिकायतें आई हुई थी उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं। सृष्टि जी, मुझे लगता है विधायक नरेंद्र गुप्ता जी को क्या तो कुछ नीरज शर्मा जी से व्यक्तिगत समस्या होगी या उन्हें ग्रीवेंसेस कमेटी के बारे में जानकारी ही नहीं। मैं आपको थोड़ा सा ग्रीवेंसेस कमेटियों का इतिहास बताते हुए अपना अनुभव बताकर अपनी बात रखूंगा। जब हरियाणा और पंजाब इकट्ठा था तब ग्रीवेंसेस कमेटी में जो मान्यता प्राप्त दल होते थे विपक्षी, उनको भी बुलाया जाता था। उसके बाद जब हरियाणा बना तो प्रारंभ के कुछ दिनों के अंदर तो बुलाया, बाद में ये परंपरा बंद कर दी गई। 70 के प्रारंभ में ही बंद कर दी थी, 70-72 में ही। मेरे को पहली बार 1987 के अंदर देवीलाल सरकार के अंदर महेंद्रगढ़ जिला और रेवाड़ी जिले के ग्रीवेंसेस कमेटी का मेंबर बनने का मौका मिला। पहले 1 जिला था, फिर ये 2 हो गए। उसके बाद 91 में भजनलाल की सरकार आई तो भजनलाल ने एक बार फिर पुरानी परंपरा को कायम किया कि जो शासक दल का अध्यक्ष होता था जिले का, उसके साथ विपक्ष के प्रतिनिधियों को भी बुलाना प्रारंभ किया। उस समय हरियाणा में 5 मान्यता प्राप्त विपक्षी दल थे। जनता दल, जिससे मैं संबंधित था, बीजेपी, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे श्री ओम प्रकाश ग्रोवर हरियाणा के, वो बीजेपी से जाते थे, और सीपीएम और सीपीआई से एक प्रतिनिधि जाते थे, और एक इनेलो क्षेत्रीय दल था। ये 4 राष्ट्रीय दल थे। हमें बुलाया जाता था। उस समय संयोग ऐसा था कि रेवाड़ी के अंदर 3 विधायक थे जिनमें तीनों ही मंत्री थे। और आत्रे जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो कभी वो निर्मल सिंह जी से पूछ ले, उन्हीं के जिले के हैं। आत्रे जी की जगह विधु रावल साहब जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। विधु रावल जी भी उनके नजदीक ही हैं। वो हमारे ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन होते थे, निर्मल सिंह जी। और उस समय 4 या 5 कांग्रेस के सदस्य होते थे सरकार की तरफ से। संयोग से राव रामनारायण जी भूतपूर्व विधायक थे, वो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते थे, मेरे साथ ही बैठते थे। आपको आश्चर्य होगा, ये तो लड़ रहे हैं। उस समय हम सारे लोग थे, कांग्रेस के थे चाहे विपक्ष के थे, मुझे अपना प्रमुख प्रवक्ता बनाकर बात रखवाते थे कि भाई रखो, और हम बात रखते थे। और जो तय एजेंडा होता था, उस समय 18-20 शिकायतें होती थी, उनको निपटारे के बाद या बीच में, क्योंकि बीच में क्यों रखी जाती है उसका भी कारण बताता हूं। विद्रोही साहब कहना क्या चाह रहे हैं उस पर आइए ना। सुन तो लीजिए, आप पूरी बात सुनोगी तो खुद समझ जाएंगे। ज्यादा टाइम लग जाएगा ना अगर पूरी विस्तार से बताएंगे तो। मैं शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि जिले के सभी अधिकारी मौजूद होते हैं। जैसे कोई एक विभाग की समस्या आई, उसके साथ जो ग्रीवेंसेस कमेटी में समस्या नहीं होती थी और वो मुद्दा होता था जिले के अंदर, उसको भी रख दिया जाता था हम गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा, और उसको सुना जाता था, उसका समाधान होता था। और ग्रीवेंसेस कमेटी में जितनी भी शिकायतें होती थी उनका निपटारा। तो इन शॉर्ट अब आप कहना चाह रहे हैं कि अब जो सरकार है, खासतौर पर बीजेपी की बात है, वो नहीं सुनना चाह रही है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये अब भी करती है। मैं रेवाड़ी का उदाहरण देता हूँ। फिर वही मैं कह रही हूँ, सर कहना क्या चाह रहे हैं? जो वो व्यर्थ की लड़ाई लड़ रहा है नरेंद्र गुप्ता, बीजेपी के विधायक, मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, ग्रीवेंसेस कमेटी का चेयरमैन आता है मीटिंग के अंदर, बीजेपी के विधायक रखते हैं उसके अंदर पर अपनी बातें। ये एक मान्य स्थापित क्योंकि कांग्रेस के विधायक ने रख दी तो उस पर ऐतराज हो गया। चलिए ठीक है, विधु रावल साहब स्वागत है आपका। क्योंकि ठीक है, बात खत्म, सरस्वती जी मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ये मान्य स्थापित परंपरा है कि ये चीजें ग्रीवेंसेस कमेटी में वर्षों से रखी जाती रही। ठीक है रावल साहब, क्योंकि कांग्रेस का विधायक था, उसने बात रख दी इसलिए ऐतराज हो गया। बीजेपी का कोई रखता तो इतनी दिक्कत नहीं थी।
सृष्टि जी, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। और हमने अभी सुना वेद प्रकाश विद्रोही जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे, उनको भी नमस्कार। देखिए, इसमें एक दो अलग अलग पहलू हैं इस विषय में। और पहला पहलू तो ये है कि पक्ष और विपक्ष को अलग इकाई मानकर केवल हर समय दिन रात सुबह शाम 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन महीने के 30 दिन इस प्रकार की राजनीतिक सोच जो है केवल भाजपा के विरोधी दलों में ही है। हम लोग राजनीति से ऊपर राष्ट्र को रखते हैं, जन कल्याण को रखते हैं, गरीब उत्थान को रखते हैं। पहला तो पहलू ये है। और हम इसमें भेद नहीं करते हैं। हमारी जो सरकार है उसने अपनी तरफ से पहल